हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। हमें क्या फाइंड करनी है, तो वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है। ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5-2 3। एक लाइन है वो पास हो रही है, किन किन पॉइंटों से पास हो रही है, वो एक तो ओरिजिन से और 5-2 3 से वो पास हो रही है। ठीक है, हमने दोनों इक्वेशन निकाल ली हैं। अब दो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, जब दो पॉइंट से इक्वेशन पास होती है तो तब इक्वेशन क्या बनती है। चलिए पहले आ जाते हैं। अगर एक पॉइंट से, ये पॉइंट है, इससे पास हो रही है, ठीक है, ए पॉइंट से तो पास हो रही है और बी वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या बनती है, वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये बनती है जब एक पॉइंट से पास हो, दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, तब तो ये इक्वेशन बनती है। पर जब ए एंड बी वेक्टर पॉइंट्स दे दे तो वेक्टर फॉर्म चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तब ये लगती है ना। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें क्या गिवन है। यहाँ हमें गिवन है दो पॉइंट्स, है ना। तो दो पॉइंट्स हमें जब गिवन है तो हम कौन सा लगाएंगे, ये वाली वेक्टर इक्वेशन लगाएंगे, इससे फाइंड करेंगे हम। तो चलिए करते हैं। हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, हमारे पास पॉइंट्स है ओरिजिन तीनों एक्सिस के मानने पड़ेंगे, है ना, तीनों एक्सिस के तो मानने पड़ेंगे हमें पॉइंट। अब दूसरा जो पॉइंट्स हमें गिवन है वो क्या है, 5-2 3, ये गिवन है ना, इन वेक्टर फॉर्म। पहले हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इन वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन मान लो। तो क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये इक्वेशन जब लग रही है जब दो पॉइंट्स गिवन रहेंगे, एक पॉइंट्स गिवन रहेगा तो हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ दो पॉइंट्स गिवन है तो इस वजह से ये इक्वेशन लग रही है। तो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, पहले बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्या होगा ये मान लेंगे, तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो। क्या होगा, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसे मानो वेक्टर ए। तो ये क्या होगा, माइनस 0i कैप माइनस 0j कैप माइनस 0k कैप, क्योंकि बाहर माइनस और टोटल प्लस होता तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये इस 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट होंगे, 5vi कैप सेम माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये तो बचेगा हमारे पास, है ना। तो ये आप इसमें पुट कर दो। तो ए हमारे पास है 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। ये निगेटिव क्यों बना, क्योंकि बाहर जो है वो निगेटिव है तो अंदर पॉजिटिव था तो टोटल निगेटिव चेंज हुआ। कभी आप ये सोचो कि यहाँ प्लस कैसे लग गया, है ना। तो प्लस लैम्डा, ये क्या निकल गया है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमने फाइंड कर लिया है ना। तो अब ये देखो, ये तो टोटल 0 है, तो इससे आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये आपने क्या फाइंड कर ली है, वेक्टर इक्वेशन आपने यहाँ फाइंड कर ली है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई है। अब आते हैं हम कार्टेशियन इक्वेशन पे, कैसे करते हैं कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, बताओ लिख सकते हैं क्या। अब लैम्डा की मल्टीप्लाई अब अंदर करो, 5 लैम्डा i कैप माइनस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 लैम्डा k कैप, ये करा हमने। अब कंपेयर कर दो, आई वाले से तो कंपेयर होगा, है ना, वाई वाला जे से होगा, के वाला के से होगा। तो x इक्वल क्या होगा, आई वाला कंपेयर कर रहे हैं तो x इक्वल 5 लैम्डा। तो ये क्या है, इसमें मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हमारा डिवाइड में आ जाएगा। अब y वाला y इक्वल माइनस 2 लैम्डा, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो y अपॉन माइनस 2
2 आ जाएगा और लैम्डा की यहाँ से वैल्यू निकलेगी। हमें यहाँ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक। जेड इक्वल 3 लैम्डा ये है, तो यहाँ से जो Z/3 इक्वल लैम्डा, लैम्डा की ये वैल्यू आ गई। अब जो लैम्डा की वैल्यू आ गई इसे आप टोटल एक साथ करके लिख दो, तो ये क्या बन जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, x/5 इक्वल होगी, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या है आप इक्वल ही होंगी, y/-2 इक्वल Z/3। तो ये हमारी क्या बन गई है, कार्टेशियन इक्वेशन बन गई है। आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको लिख देनी है, तो वो बन जाती है कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक। अब इसी को किसका, कार्टेशियन इक्वेशन को फाइंड करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। हमारे पास पॉइंट जो है वे क्या क्या है, पहले पॉइंट देखो। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वे क्या हैं, 0 0 0 एक ये पॉइंट्स है, और दूसरा पॉइंट क्या है 5 -2 3 ये पॉइंट्स है। देखो अब वहाँ तक हमारा आंसर फाइनल हो गया, पर कार्टेशियन इक्वेशन अगर उस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रही तो ये दूसरा तरीका है, इससे आप फाइंड कर सकते हो। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, कब की बात है, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, ये और ये 2 पॉइंट्स गिवन है, तो इसे x1 मानो, y1 z1, इसे x2 y2 z2 मानो, ठीक है ना। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इक्वेशन अब इसमें पुट करो। x की वैल्यू क्या गिवन है, क्या हमें नहीं है, तो x को एज इट इज रहने दो। x1 की वैल्यू क्या है 0 0 पुट कर लो, x2 की वैल्यू क्या है 5 5 रखो, x1 की वैल्यू क्या है 0 इक्वल, आंसर सेम ही आएगा। y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू है -2, y1 की वैल्यू है 0 इक्वल, z की वैल्यू है नहीं, z1 की वैल्यू हमारे पास है 0, z2 की वैल्यू है हमारे पास 3 और z1 की वैल्यू है 0। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, x/5 इक्वल y/-2 इक्वल z/3। तो ये भी देख सकते हो कि ये भी हमारे पास क्या निकल गई, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड हुई है और बिल्कुल सेम वही आंसर है। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।